दरभंगा जिला के बिरोल में है। बिरोल प्रखंड के उष्टी पंचायत में हम अभी मौजूद है और हमारे पीछे जो ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा, ये प्राथमिक विद्यालय कलना मुसहरी, ये प्रखंड बिरोल के अंदर पड़ता है। और हम ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहे हैं, उससे पहले आपको ये तस्वीर भी एक बार दिखा देते हैं। तस्वीर थोड़ा देख लीजिए। ये तमाम लोग यहाँ खड़े हैं और इधर कुछ महिला भी खड़ी है। ये सभी लोग आज एकजुट इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो विद्यालय है वो हेलीपैड पर चल रहा था। अब तक हेलीपैड पर चला था। विगत 10 वर्षों से ये विद्यालय यहीं संचालित किया जा रहा था, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले एक आदेश आया और कि इस विद्यालय को अब मध्य विद्यालय में समायोजन कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। जैसे ये खबर पता चला, पंचायत समिति सदस्य जो है उन्होंने तुरंत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने लेटर पैड पर आवेदन लिख के दिया, स्तुति देवी के द्वारा। जैसे ही आवेदन दिया, हम लोग को भी जानकारी मिला और यहाँ के तमाम लोग जो है वो आज एकजुट होकर के ये कहने के लिए खड़े हो गए कि हमारा विद्यालय हमारे इसी हेलीपैड पर ही संचालित हो, ताकि महादलित के जितने भी छोटे बच्चे हैं ये बच्चे यहीं पढ़े, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और सरकार प्रयास भी यही कर रहा है कि किसी भी तरह से हमारा बिहार शिक्षित हो, तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा। और यही प्रयास है। महादलित के जो बच्चे हैं वो इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं और अक्सर यही होता है क्योंकि उनको शिक्षा का सुविधा नहीं मिल पाता है। अब जब ये विद्यालय यहाँ से मर्ज कर दिया गया दूसरे विद्यालय में, जहाँ कर दिया गया उस विद्यालय की अगर दूरी हम पता करें तो कम से कम 1.5 से पौने 2 किलोमीटर पड़ता है। यानी कि कलना और मुसहरी टोला के तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पास में पड़ता है, इसलिए बच्चे पढ़ने भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये विद्यालय वहाँ मर्ज कर दिया गया, लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात से है कि अब ये विद्यालय काफी दूर हो गया है और इस बच्चे को यहाँ चल के जाना पड़ेगा। पहले ये सड़क थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो सड़क है वो SS 56 है और ये हाईवे सड़क है और इसी हाईवे होकर के बच्चे को हाटी जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो सोच सकते हैं कि जब बच्चे इतना दूर जाएंगे तो उनके साथ दुर्घटना का जो आशंका बढ़ जाता है। इस पर यही वजह है कि लोगों में अब आक्रोश है। पंचायत समिति सदस्य स्तुति देवी के द्वारा जैसे ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया गया कि इस विद्यालय को यहीं पुनः संचालित किया जाए, उसके बाद तमाम लोग भी इकट्ठा हो गए। हालांकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभी तक इस विद्यालय को निरीक्षण करने भी नहीं आए कि विद्यालय यहाँ है कि नहीं है। हालांकि पहले बता दें कि यहाँ एक भवन है, विद्यालय नहीं है, विद्यालय का अपना भवन भी नहीं है। हम यूँ कहें कि ये हेलीपैड है। हेलीपैड के पास यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, शौचालय बाथरूम की व्यवस्था, ऊपर पानी की व्यवस्था और यहाँ एक रूम है, बड़ा सा हॉल है और ऑफिस कार्यालय है और तमाम चीज़ें यहाँ, यानी सारी सुविधाओं से लैस है। जब तक इस विद्यालय को अपना विद्यालय नहीं मिल जाता, इन तमाम लोगों का कहना है कि ये विद्यालय यही संचालित हो। क्या यही मांग है ना आप लोग का? जब तक इन लोगों का मांग है कि जब तक इस विद्यालय को अपना विद्यालय, अपना भवन नहीं मिल जाता, तब तक ये विद्यालय इसी जगह पर संचालित किया जाए। और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है। हम जानने का प्रयास करेंगे तमाम लोगों से कि क्या वजह है कि आप लोग नाराज हैं, किस बात से आप लोगों ने क्या नाराजगी है, क्या मामला है कि तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग का मामला है, यहाँ पर बच्चा सबको रहना है, पढ़ना है, महादलित का टोल है। अच्छा, हाँ, वह यहाँ से 2 किलोमीटर जाएगा, बच्चा रोड में कट जाएगा, मर जाएगा तो कहाँ से उसको बच्चा? 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा जी। है। तो डर लगा रहता है कि वहाँ दूर जाएगा, बहुत दूर हो गया, यहाँ से 2 किलो से ज्यादा है यहाँ से हाटी। अच्छा, क्या कह रहे थे? घटना हो भी सकता है कि बच्चा ये हाईवे से जाएगा तो घटना हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा गंगा साफी नाम है। अच्छा जी, मेरा 3 बच्चा पढ़ता है इसी विद्यालय में जी, दिन पोता पढ़ता है। हाँ। तो कैसे हम जाने देंगे इतना 2 किलोमीटर दूरी? ये हाईवे है, हाईवे में बच्चा, स्कूल का बच्चा ऐसे बानर की तरह दौड़ता उड़ता रहता है। तो अगर घटना हो जाएगा तो सरकार इसका जिम्मेदारी लेगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आप लोगों ने मांग किया, क्या आए यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी लोग नहीं पहुँचे? नहीं पहुँचे। देखिए इधर महिला सब है, उनसे भी पूछेंगे कि इनके बच्चे पढ़ने आते हैं। चाची, आपके बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ? हमरे बच्चा पढ़े छे, स्कूल में पढ़े हमरे बच्चा। अब बच्चा केना जेते ओते दोस्त जेते सफर में? की भगले दूरी छे त की भगले जेते बच्चा? ना केना आदमी धके लग जाय, कोनो राजा दे भे जेते केना जेते? दिक्कत छे ओते? हां, जाय में दिक्कत, डर लगैया। हां। अच्छा, हम सब चाहै छी कि विद्यालय दे। हां, विद्यालय ते रहत। क्या कगो बच्चा पढ़े यहाँ के? बच्चा दुगो हमर पढ़े। दुगो पढ़े छे। त की समस्या भेले विद्यालय ओतो चल गेले? की समस्या? जो मेन रोड छे, मेन रोड में कुछ घटना भे जेते त बच्चा के जिम्मेदारी के लेते? कोई लगते? बच्चा चल जेते हमर। तो अहाँ सब की चाहै छी? हम चाहे छे विद्यालय एते रहे, यानी विद्यालय यही होना चाहिए। आप लोग विचार क्या कह रहे थे, बताइए। यहीं रहते। क्या बच्चा पढ़े? दुगो बच्चा पढ़े है। कितने साल का है? 6 साल के बच्चा है। उतना के बच्चा कोनो घटना भे जेते ते सफर में त कत भे की करबे? अच्छा, वो दूर पड़ता है विद्यालय? दूर पड़े छे। आजकल ककरा बेसी बच्चा है, खून करते बच्चा के। अच्छा, तो मतलब विद्यालय अगर वहाँ चला जाएगा, क्या बच्चे को नहीं भेजिएगा? नहीं, वहाँ नहीं जेते। नहीं भेजेंगे जी। उतना दूर कैसे भेजेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे भेज देंगे? यहीं पे विद्यालय रहने दीजिए। यहीं रहना चाहिए। हाँ, यहीं रहना चाहिए। तो यहाँ तो सब सुविधा है, भवन है, सब कुछ है। यस। तो फिर यहाँ से विद्यालय वहाँ के कितना दूर होगा? दूरी 2 मीटर दूर होगा तो कैसे जाएगा? 2 किलोमीटर दूर है। यस।
यस। तो यहाँ से बहुत समय लगे बच्चे को आने हाँ, जाने में। और क्या, छोटा छोटा बच्चा है, कैसे जाएगा? रोड है यहाँ पर, धक्का लग जाएगा, मर जाएगा, कोई दे देंगे? गाड़ी घोड़ा सब आता जाता है यस। तो डर लगा रहता हाँ है। यस। तो यहाँ इसलिए पर यहाँ पर रहेगा तो जल्दी भी आ जाएगा, वहाँ कैसे जाएगा? तो आप लोग चाहते हैं विद्यालय यही है? यही रहना चाहिए। देखिए तमाम महिलाएं हैं, ये माँ है और बहन थी, ये सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसे बने। तो जब बच्चे वहाँ जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, इन लोगों का कहना है। ये विद्यालय है, इनका ये बोर्ड है, मैंने पहले बताया है। हम सर से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि स्तुति देवी के द्वारा जैसे आवेदन दी गया, हम लोग को भी पता चला, तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। अमर सर हमारे साथ जुड़ेंगे, पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि भी हैं। तो सर आवेदन दिया गया था प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, क्या कुछ मामला हुआ? तमाम लोग इकट्ठा हैं सर। सबसे पहले आप लोगों को बधाई, धन्यवाद कि आप लोग इस न्यूज को दिखाने के लिए जनता तक और पदाधिकारी तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हम प्रत्येक कला मुसहरी पूरे उष्टी पंचायत वासी की तरफ से यहाँ आज से 2 महीना पूर्व, शुरू से 2 मिनट का समय लेंगे आप। 2 महीना पूर्व यहाँ जो है WPU जो कचरा वाला घर बनेगा, उसकी जांच के लिए SDO साहब, BDO साहब, PO साहब, अंचलाधिकारी सब आए हुए थे। सभी मतलब अनुमंडल लेवल के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे। संजोग से हम भी यहाँ पहुंचे, तो हम उनको कहें कि सर चलिए, यहाँ पहले से विद्यालय 10 साल से यहाँ चल रहा है। हम उनको बोले कि चलिए सर थोड़ा यहाँ आकर के देख लीजिए, इस विद्यालय में कुछ कमियां है, उसको अगर दूर किया जाए तो यहाँ के बच्चे और शिक्षकों के लिए सुविधा होगी। तो सर आए, यहाँ देखे तो वहाँ जो है कुछ कमियां थी, जैसे शौचालय का निर्माण होना था, कुछ वो रसोई घर जो है उसको थोड़ा कंप्लीट करना था। फिर हमने अपने फंड से इसको जो है कंप्लीट करवा दिया। परसों तरसों हमको पता चला कि ऐसे ऐसे जो है मतलब यहाँ से स्कूल जो है प्राथमिक विद्यालय हाटी में समायोजन कर दिया गया, मध्य विद्यालय हाटी में, हाँ समायोजन कर दिया गया। अब यहाँ से कला मुसहरी से हाटी की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, 6 साल से 10 साल के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और उन 6 साल से 10 साल के बच्चे इस स्टेट हाईवे 56 होकर के 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर इस गर्मी में, ठंडी में, बरसात में कैसे वहाँ जाएगा? दूसरी बात है, उस विद्यालय में भी उतना जगह नहीं है कि इतना बच्चों को वहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा। और जब सरकारी भवन चाहिए तो ये भी तो सरकार का भवन है। ये हेलीपैड जो है बाढ़ के लिए बना हुआ था, बाढ़ तो अभी क्षेत्र में 3-4 साल 5 साल से नहीं आ रही है, और आएगी भी तो उस समय विद्यालय बंद रहेगा। बाढ़ में तो छुट्टी हो जाती है, बाढ़ में तो वैसे भी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ जब हर सब सुविधा उपलब्ध है, जो कमियां थी उसको दूर कर दिया गया है। भवन है, कमरा है, रसोई घर है, सीढ़ी है, शौचालय है, पेयजल का व्यवस्था है, नल लगा हुआ है, आगे चापाकल है, तो फिर यहाँ से विद्यालय जाने की क्या मतलब जो जरूरत है? दूसरी चीज़, हम SDO साहब से मिले, SDO साहब के पास गए, SDO साहब नहीं थे तो हम DCR साहब से मिले और उनको जो है आवेदन दिया। तो SDO साहब 2-3 दिन में आएंगे तो फिर इस पर बात होगी। उसी समय परसों जो है हम बात किए आपके BO साहब से, शिक्षा पदाधिकारी से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि हम जो है कल से परसों तक आ रहे हैं, हम आपसे बैठ करके बात करेंगे। और जो वहाँ कहें कि सर आपको बात नहीं करना, आप यहाँ आइए, स्पॉट पर आइए। अभी तक सर यहाँ नहीं पहुँचे। हम बोले कि यहाँ आइए, यहाँ आप देखिए कि क्या क्या जरूरत है यहाँ से स्कूल हटाने की, क्या जरूरत है। यहाँ ऑलरेडी सरकार का भवन है, सरकारी स्कूल भी तो सरकार का भवन है, हेलीपैड भी तो सरकार का भवन है। जब ये खाली पड़ा है तो यहाँ स्कूल चल रहा है, जब तक इनका अपना भवन न बन जाए। आप अपना भवन न बन जाए। दूसरी बात, यहाँ हम एक दिन आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले, जिस समय 5वां वर्ग का बच्चा जो है मतलब परीक्षा पास कर लिया था, यहाँ के HM से हम पूछे कि सर आपके विद्यालय में कुल कितना बच्चे हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो है 85 स्टूडेंट हैं नामांकित। तो हम उपस्थित कितना होता है तो 5-10% नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी जो है यहाँ उपस्थित हो जाता है। 60 बच्चे से ज़्यादा, लगभग 60-65 बच्चा यहाँ आ जाता है। तो हम बोले इस बार जो है मतलब 5वां में कितना स्टूडेंट यहाँ से पास किया? तो उन्होंने बोले कि मतलब 20 विद्यार्थी जो है पास किया। तो हम बोले कि यहाँ से फिर आगे की पढ़ाई के लिए 6ठा क्लास में एडमिशन के लिए कितने बच्चे यहाँ से TC लेके गए हैं? तो उन्होंने बच्चा अभी तक 2 बच्चे लेके गए हैं। तो हम बोले कि मतलब और बच्चा तो और धीरे धीरे आएंगे, लेकिन 50 से 60% बच्चा मात्र यहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए TC लेकर के जाते हैं। यानी 40% बच्चा इस महादलित टोले में 5वें से आगे नहीं पढ़ पाता है स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक। इसका कारण क्या है कि यहाँ तक मात्र 5वां तक का पढ़ाई है, 6ठा की पढ़ाई के लिए बच्चे को फिर दूर जाना पड़ेगा। अगर वो प्राथमिक विद्यालय जो यहाँ है उसको भी अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ के महादलित बच्चे को तो प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिल पाएगा। जो प्राथमिक शिक्षा मिल पा रहा है अभी 60% स्टूडेंट को, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो हम जो है मतलब पदाधिकारी से मतलब आग्रह करेंगे, हम सभी लोग आग्रह करेंगे कि इस विद्यालय को यहीं रहने दिया जाए। यहाँ बच्चे और शिक्षकों के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो सब यहाँ उपलब्ध है। जो कुछ दिक्कत यहाँ अगर उनको लगेगा वो उपलब्ध हम करवाएंगे, अपने मत से, समिति मत से करवाएंगे, और यहाँ जो है बच्चे को
यहाँ से प्रखंड हटाया शिक्षा नहीं। पदाधिकारी को एक बार इस जगह पर आना चाहिए स्थल पर। जरूर जरूर वो आश्वासन आज दिए हैं हम। अभी छुट्टी है तो नहीं, कल हम जो गए अपने प्रमुख साहब को ये संज्ञान दिए कि हम एसडीओ साहब को आवेदन दिए हैं, बीओ साहब को आवेदन दिए हैं। बीओ साहब फोन से बातचीत हुई लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। तो हमारे उप प्रमुख जी जो है उनसे बात किए बीओ साहब से, उनको बोले कि किसी भी हालत में जो है उस विद्यालय वहाँ से नहीं हटना चाहिए। वहाँ से विद्यालय हट जाने से वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक भी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, प्राथमिक शिक्षा ले नहीं पाएगा, प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो जाएगा। आप आकर के उस जगह को, स्थल को निरीक्षण कर लीजिए, वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, वहाँ का स्थिति परिस्थिति देख लीजिए, तब आप डिसीजन लीजिए यहाँ से। तो उन्होंने आश्वासन दिया, आज का नाम बोले हैं कि 4 बजे जो है हम यहाँ आएंगे, हम आकर के देख लेंगे, उसके बाद जो डिसीजन करें। चलिए, एक तो सबसे पहली बात है सरकार का जो आदेश होता है उसका पालन भी करना होता है। लेकिन इस विद्यालय के समायोजन के बाद जैसे ही ये तमाम लोगों को पता चला, खास करके ये महादलित का बस्ती है, जैसा कि अमर सर बता रहे थे कि यहाँ 85 बच्चा नामांकित है, जिसमें से 60 बच्चा जो है लगभग कंटिन्यू यहाँ रोज क्लास करते हैं, आते भी हैं। लेकिन जब विद्यालय यहाँ नहीं होगा तो सोच लीजिए कि यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। और यहाँ अब इंदल मल्लिक है, वार्ड सदस्य भी हैं, आप ही के वार्ड में ये जगह भी पड़ता है, आप ही का क्षेत्र भी है। क्या पहल हुआ आपकी ओर से अभी तक? देखिए, हम तो ये कहते हैं सरकार से जो हमारी महादलित बस्ती है, यहाँ के बच्चे जो है ना, यहाँ 2006 से ही विद्यालय चल रहा है, अभी तक चलते आ रहा था। और उसके जो है ना अब जो है ना सरकार जो आवेदन को नियुक्त किया है, जो इस स्कूल को जो है कला मुसौरी को हाटी में मिर्ज कर दिया है। तो हम पूरा ग्राम में यही चाहते हैं कि मिर्ज ना किया जाए। बच्चा हमारे महादलित तो यहीं पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 2 किलोमीटर 2 SH56 जो है 2 SH56 पार करना होगा। अच्छा, तो इसलिए हमारे बच्चा भी जो है जो 5वां से वंचित हो जाएगा, विद्यालय से वंचित हो जाए, नहीं पढ़ पाएगा। तो विद्यालय यही होना चाहिए, यही विद्यालय यही होना चाहिए। अच्छा, आप लोग का क्या मांग है? विद्यालय यही होना चाहिए? जी सर, विद्यालय यही होना चाहिए। यही होना चाहिए। 5 साल के बच्चे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हाँ। उनके माता पिता तो वहाँ छोड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि मजदूर लोग हैं। अब मजदूर काम करेंगे तो बच्चा 50 रुपया जो काम करते हैं तो उसके पढ़ाएंगे। तो यहाँ से बताइए, एक मजदूर अगर अपने बच्चे को हाटी छोड़ने जाएगा तो उसकी मजदूरी छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें समाधान सरकार की यही है, जो जितने भी हमारा मुसवारी कलना दलित बच्चे महादलित है, तो ये बच्चा यहीं पर पढ़ना चाहिए। अगर 5वीं तक है तो यहीं पर पढ़ना चाहिए। आगे की व्यवस्था तो सरकार से हम लोग करेंगे, जो 10वीं तक होना चाहिए। यानी जब तक इस विद्यालय को अपना भवन नहीं मिलता, बनेगा, जब तक यही रहना चाहिए। हाँ, यही मांग है यही मांग है। हम लोग चलिए, सरकार से यही मांग है। हम अभी प्राथमिक विद्यालय कलना मुसहरी पर थे। हेलीपैड के पास ये विद्यालय संचालित किया जा रहा है। हालांकि पीछे सरकारी भवन है। यहाँ पर जो सुविधा नहीं था, चाहे वो पेयजल की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, या तमाम जो सुविधा था, वो सुविधा नहीं होने के बावजूद पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा वो काम को किया गया, ताकि विद्यालय यहीं चले और यहाँ के बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। लेकिन जैसे विद्यालय को मर्ज की बात सामने आई, उसके बाद तमाम लोग आक्रोश भी हो गए, नाराज भी हो गए, और इन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मांग किया है कि इस विद्यालय का एक बार निरीक्षण कर लिया जाए और इस विद्यालय को पुनः इसी जगह पर जो है पुनः संचालित किया जाए। और जब तक संचालित हो, जब तक ये विद्यालय का अपना भवन न बन जाए। क्या यही मांग है ना आप लोग का? तमाम लोग का यही मांग है कि जब तक इस विद्यालय का अपना भवन न मिले, ये विद्यालय इसी जगह संचालित हो। हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कहना चाहेंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार यहाँ पर आइए, स्थल निरीक्षण कर लीजिए, इस जगह को देख लीजिए, और विद्यालय को देखने के बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बैठकर इस मामले में थोड़ा वार्तालाप करके इसका निराकरण निकाला जाए और पुनः इसी जगह पर इस विद्यालय को संचालित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।